नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 6 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मुदिता बिष्ट। बिन किसी लाज लपेट के हम यहीं से शुरू करते हैं। क्या बेटियों को बेटे से ज्यादा प्यार नहीं मिलना चाहिए? कैसे बेटियां बेटों से कम हैं? क्या इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य पूरा हुआ है? आपके घर में जब बेटियां पैदा होती हैं तो क्या आप खुश होते हैं या आप गम मनाते हैं? और अंत में बेटियां अगर पराई हैं तो बेटे क्या हैं? यही सवाल है और इनके इर्द गिर्द हमारी आज की खास चर्चा रहेगी। इस खास चर्चा पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्मिता मौर्य, जो एक टीचर है। हेलो मैम। हेलो। हर बच्चे के लिए सोसाइटी का पहला स्टेप ही स्कूलिंग होता है और स्कूलिंग मतलब एजुकेशन, जहाँ से उसे एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन सिर्फ किताबी एजुकेशन की या नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो एज अ टीचर मैम आप बताइए कि एजुकेशन सेक्टर में जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो होता है, तो उसमें इंटरएक्टिविटी कितनी गर्ल्स सेक्टर की है या कितनी इंटरएक्टिविटी बॉयज़ की होती हैं? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँ आपको मुझे बुलाने के लिए। और ये बात आपने बहुत सही बोली कि सोसाइटी में जो पहला स्टेप बच्चे बाहर रखते हैं वो स्कूल में ही रखते हैं। तो स्कूल में हमें इनिशियल स्टेज पर लड़के और लड़कियों का बड़ा अच्छा लाइक रेशियो देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे कि दोनों जेंडर जो है बहुत वेल बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की क्लासेस में जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है, क्योंकि क्लासेस में गर्ल्स कम नजर आती हैं और बॉयज कंपैरिजन में ज्यादा नजर आते हैं। चाहे वो एक का भी डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस देखने को मिलता है। जी मैम, बिल्कुल। अगर एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ पढ़ाई, किताबी पढ़ाई की नहीं, जैसे मैंने आपको बोला था, तो छोटे से अगर हम देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा बोला जाता है। तो अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें या बैड टच गुड टच की बात करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आजकल के टाइम में, तो ऐसे में क्या आपको लगता है मैम कि स्कूल का कैसा कितना रोल रहता है इसमें? वेल, सेक्स एजुकेशन और बैड टच गुड टच जो है वो एजुकेशन है, वो लाइफ स्किल्स है और वो हर एक को देना है, मतलब बॉयज को भी और गर्ल्स को भी। तो क्योंकि गर्ल्स बॉयज को माना जाता है कि वो प्रिवेंटेड है, वो ठीक है, स्ट्रांग है, लेकिन गर्ल्स को तो कम से कम ये वाले जो बातें हैं जिससे वो ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, इस पर जरूर ही उनके साथ शेयर किया जाना चाहिए आइडियाज। और आजकल स्कूलों में इस पर बहुत अच्छे ज्यादा सिस्टमैटिकली वर्क चल रहा है। मतलब सीबीएसई की तरफ से भी हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस दिया गया है कि सेक्स एजुकेशन पे भी क्लास ली जाए। और मतलब दूसरी जो जो भी गर्ल्स के साथ जो परेशानियां हो सकती हैं उन चीजों पे, गुड टच बैड टच, ये बातें तो खैर बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही सिखाई जानी चाहिए। तो इस पे स्कूलों पे बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो नॉलेज सिर्फ लड़कियों तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए, लड़कों को भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, यस, क्या चीज़ गलत है। अब इस चीज़ पे यस, मैम जैसे कई स्कूल्स में कैंपेन देखे जाते हैं, कई स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो अवेयरनेस के लिए होते हैं, बेसिकली लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। अगर हम यहाँ पे गर्ल चाइल्ड डे के लिए बैठे हुए हैं तो हम लड़कियों की बात हाँ, करते हैं, तो कई कैंपेन्स पीरियड्स के लिए भी होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में अवेयरनेस देने के लिए भी होते हैं। और कई तरीके से हम बात कर सके कि किस सेंस में कोई आपको कैसे अप्रोच कर रहा है, जैसे हमने बात करी बैक टच और गुड टच की, तो ये इसके लिए भी होते हैं। हाँ, हाँ, तो मैम एजुकेशन की बात तो हमने करी, कई बारी ऐसा हुआ है कि बच्चों का रोल मॉडल जो होता है, जब बचपन से बच्चे आते हैं, पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं स्कूल्स में, तो उसके बाद रोल मॉडल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों का रोल मॉडल या लड़कियों का लड़कों का बोल सकते हैं कि टीचर्स ही होते हैं बेसिकली। तो टीचर्स से वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, टीचर से वो अपनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं, उन्हें ये चीज़ लगता है। कभी कभी तो ऐसे केसेस अब हमने देखने लग गए हैं कि पेरेंट्स को सामने से नहीं पता होता है, टीचर जाके बताती है कि आपके बच्चे को, आपकी डॉटर को, आपके सन को ये दिक्कत है। तो ऐसे कोई आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि आपके पास कोई छोटी बच्ची आई हो, उसने बोला हो कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, एंड देन यू हैव कन्फ्रंटेड टू अदर पीपल ऑल्सो, मतलब उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को बताया आपने?
ऐसा कोई एक केस नहीं है। सिंस आई हैव बीन वर्किंग लास्ट 20 इयर्स से, तो मेरे पास तो हर साल ही एक आध केस ऐसा रहता ही है। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई इट, लेकिन कई बार ही, मतलब एक बार ही तो बच्ची आई थी, मुझे रास्ते में बुली करते हैं, तो मैंने कहा पेरेंट्स को बताओ। नहीं, फिर पापा मम्मी को बताने से फिर वो इशू बहुत बढ़ जाएगा, फिर मुझे स्कूल आने में या क्या पता वो रोकेंगे, तो उसको अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट्स को बोल दो, या छोटे बच्चों की दूसरी तरह की परेशानी होती है कि आजकल पेरेंट्स बहुत वर्किंग, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है, तो कई बार इसमें गलती नहीं है उनकी, बट उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो बच्चों के साथ उतना क्वालिटी टाइम दे जितना टीचर देती है। तो बच्चे के पास इफेक्टिवली बच्चा 6 घंटे 7 घंटे टीचर के पास रहता है, वो बातें करता है, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। बट पेरेंट्स को कई बार नहीं पता रहता है, क्योंकि वो उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं, और फिर इधर से हमें कॉल करके उस बात को बहुत इजी मोड पे रख के धीरे धीरे उस बात को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी होती है। और हमें बताना पड़ता है कि आप एकदम से सुन के एक्साइटेड मत हो जाइए या एग्रेसिव मत हो जाइए, इसके साथ हम इस तरीके से काम करेंगे, मैं भी करूंगी और आप भी करेंगे। तो ऐसे तो केस मेरे पास तकरीबन हर साल ही आते हैं। अच्छा मैम, तो ये केस आने वैसे तो अच्छी बात नहीं होती है। क्यों पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों के साथ इतना ओपन नहीं है, खासकर जो गर्ल्स होती हैं, जैसे लड़कियां होती हैं, उनको अपने पेरेंट्स के साथ बात करने में उनको डर लगता है। सबसे बड़ी चीज़ लड़कों को भी लगता है, पर लड़कियों का एक अलग डर होता है कि वो मना कर देंगे, वो नहीं ये करने देंगे। एजम्पशंस बच्चों के दिमाग में, ये मेंटालिटी बहुत ही ज़्यादा उनको हैम्पर करती है, उनको बहुत इफेक्ट करती है। ये चीज़ हमने देखा है। तो मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था कुछ टाइम पहले, तो इस पे आपको क्या लगता है कि कितना अमल हुआ है? काम हो रहा है इस पे, नो डाउट। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इज वेरी ब्यूटीफुल नारा, लेकिन जितने इंटेंसिटी के साथ बोला गया है उतने इंटेंसिटी के साथ काम नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली काम हो रहा है और फर्क पड़ा है, बहुत हद तक फर्क पड़ा है। क्योंकि देखो, नॉर्मल फैमिली के जो बच्चे, मतलब हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे यहाँ के बच्चे तो पढ़ने जाते हैं और आते ही हैं, बट ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा जो है, ये स्पेसिफिकली अंडरप्रिविलेज्ड गर्ल्स के लिए है, और वहां से अगर गर्ल्स पढ़ने आ रही है तो समझो कि इस पे काम हुआ है। तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज देखने को Okay. मिल रहा है, एंड पॉजिटिव है ये चीज, अच्छा लगता है। पॉजिटिव है ये चेंज, और ये चेंज बहुत आगे तक बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत हाँ। ऐसे रेशियोज हैं, बहुत हाँ। ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको हाँ, जानने that के is बाद what I'm बहुत ज़्यादा saying कि दुख इसमें होता है कि अभी भी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और नहीं, अगर नहीं, लड़कियां नहीं yes, पढ़ेगी yes. तो ये देश भी नहीं बढ़ पाएगा आगे। एंड राइट नाउ हम जो बात कर रहे हैं, ये एक आइडियल सिचुएशन, एक शहर की बात कर रहे हैं। विलेज पे में जाओ तो आपको लगेगा कि इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैम इन क्लास की, एक चीज़ बताइए, लड़कियों को एजुकेशन सेक्टर में, जैसे चाहे कॉलेजेस हो जाए और चाहे आप बात कर सकते हैं स्कूलिंग की, तो उधर इस एनवायरनमेंट में लड़कियों को क्या और दिक्कतें होती हैं? एजुकेशन को हटा के अपना मतलब पीयर प्रेशर की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि कभी कभी टॉक्सिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, चाहे उनकी रिलेटिव्स के थ्रू हो या टॉक्सिक इन्वायरमेंट आप एजुकेशन सेक्टर में भी कह सकते हैं, ज़रूर मिलता है। लड़कियों को प्रॉब्लम हर जगह है, दैट इज द फैक्ट। सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट, प्रॉब्लम है ही। हो सकता है कि आजकल के पेरेंट्स ये बोले कि हम तो बहुत एजुकेटेड हैं, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि उस लड़की को सोसाइटी में निकलना है। सोसाइटी में जैसे ही आती है वहां पे उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना ही पड़ता है। छोटी सी प्रॉब्लम आप देख लो, अगर उस लड़की को, मतलब मतलब लड़की छोटी सी है, मे बी 5th या 6th में उसके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, इतने छोटे बच्चे को आ, कितनी मुश्किलों, मतलब ये वाला एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे डिफरेंस है ही, चाहे वो नेचुरल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे उस बच्ची को कितनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। नॉट ओनली पेरेंट्स, सोसाइटी से भी उसको सपोर्ट की जरूरत है, टीचर से भी उसको सपोर्ट की जरूरत है, सभी जगह से। तो ये तो मतलब एक जो आप बोल रहे हो कि और क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड को ही फेस करनी पड़ती है बहुत सारे मामलों में। छोटी छोटी बातें हैं, हर एक बात को तो हम यहाँ पे बोल भी नहीं सकते।
हैं। इतनी सारी दिक्कतें हैं लड़कियों को लेकर, छोटी बच्चियों से ही, मतलब अगर बात आज के रेप की भी, अगर रेप जो चाइल्ड रेप होता है, जो छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत बर्ताव होता है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। धन्यवाद मैम, आप इस चर्चा आप में हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ में आज क्योंकि जुड़ी। ये गर्ल जो चाइल्ड डे टॉपिक पर है ही वो हमारी बहुत खास ज्यादा चर्चा थी। इम्पोर्टेंट हो जाता है तो अगर आप सभी को हमें अपने क्या देश लगता है को कि एक बढ़ता हुआ बच्चे देखना है की तो क्या व्यथा तो है आज के टाइम में, आपसे इस मैं इजाजत दुनिया में चाहूंगी, इस आप टाइम सभी पे से क्या इजाजत व्यथा चाहूंगी। है तो एक सबसे छोटी सी पहले आप लड़की मुझे की? ये जरूर चलिए आप बताइएगा सबसे आपको क्या इजाजत लगता है, चाहूंगी, आपको और एक बच्ची अगर की प्रोग्राम क्या आपको अच्छा व्यथा है लगा हो आज तो के वीडियो टाइम को में, लाइक करें, एक कमेंट करें छोट व्यथा और है चैनल इस को टाइम सब्सक्राइब में, करना ना इस भूलें। दुनिया में। धन्यवाद। चलिए